फ्रेंड्स, दिस इज तलहा भट्टी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इटेवन अकेडमी। जी डियर स्टूडेंट्स, एमडी लेक्चर सीरीज में हमने वायरसेस वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और हमने फर्स्ट लेक्चर में ये देखा कि वायरसेस होते क्या है, उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, ठीक है, और उसके साथ हमने डिस्कवरी भी देखी। आज जो हमने बात करनी है कि वायरसेस के स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से उसको एक्सप्लोर करेंगे और कंसेप्ट के साथ क्लियर भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो वायरसेस का स्ट्रक्चर है कि ये वेरी सिंपल स्ट्रक्चर है वायरस का, मतलब ये सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, मतलब सिंपलेस्ट लिविंग एंटिटीज हैं वो इन नेचर के, जिसका सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है। अब इनके पास दो चीजें होती हैं, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर में एक कोट होता है और दूसरा कोर होता है। क्या बच्चों? कोट एंड कोर। जो कोट होता है वो किससे मिलकर बना होता है? कैप्सिड प्रोटीन्स एंड इन्वेलप। और इन्वेलप हर वायरस के अंदर नहीं होती, कुछ वायरस के अंदर नहीं भी होती। एंड उन वायरस को क्या कहते हैं? नेकेड वायरस कहते हैं। नेकेड वायरस जिनके अंदर नहीं होगी उनको नेकेड वायरस, जिनके अंदर होगी इन्वेलप्ड वायरस कहेंगे, ठीक है। फिर कोर। कोर के अंदर दो चीजें आती हैं, डीएनए एंड आरएनए, और दूसरा वेरियस प्रोटीन्स एंड एंजाइम। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इनके अंदर प्रोटीन्स या एंजाइम्स वगैरह नहीं होते। तो बच्चों जो एंजाइम्स हैं नो डाउट नहीं होते, ठीक है, इनके अंदर, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखनी है, ये एंजाइम्स अपने क्या करते हैं? खुद तैयार नहीं करते। ये क्या होती है? होस्ट सेल मशीनरी यूज करते हुए तैयार करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये क्या है बच्चों? एचआईवी में एंजाइम होता है, ठीक है। वो किससे मदद से प्रोड्यूस होते हैं बच्चों? होस्ट सेल मशीनरी से प्रोड्यूस कर रहा होता है। आगे बच्चों ये था कोट एंड कोर, मतलब कोट में कैप्सिड प्रोटीन इन्वेलप, कोर के अंदर डीएनए या आरएनए या वेरियस प्रोटीन या एंजाइम आएंगे। बच्चों ये क्या है कि क्या दिखाया गया है? वायरस दिखाया गया है, उसका क्या है बच्चों? ये जीनोम मटेरियल है, मतलब ये क्या है? उसका जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए है। बैक्टीरियोफेज दिखाया गया, उसके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, ठीक है। अब कुछ एंजाइम के अंदर क्या होता है? स्पेशल एंजाइम भी होते हैं। जो लेट्स सपोज कि एचआईवी वायरस होगा, उसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगा। इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं बच्चों? कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर कहते हैं, कोर ऑफ वायरस। अब ये जो कोर ऑफ वायरस होता है कि एक कैप्सिड से, मतलब कि एक कवरिंग से कवर किया होता है, वायरस की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जिसको क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। मतलब जो प्रोटेक्टिव कोट है प्रोटीन की, जो कि किसको सराउंड कर रहा होता है? इस कोर को सराउंड कर रहा होता है, इस कोर की क्या कर रहा होता है? प्रोटेक्शन कर रहा होता है। अब ये जो कैप्सिड होता है किससे मिलकर बना होता है? कैप्सोमेयर से मिलकर बना होता है, जिसका नाम क्या है? कैप्सोमेयर क्या है? बल्कि ये प्रोटीन्स हैं, ठीक है। एंड ये जो कैप्सोमेयर्स हैं, ये वायरस टू वायरस क्या होती हैं? नंबर इनके डिफरेंट होते हैं। कुछ वायरसेस के अंदर ज्यादा होती है, कुछ कम होती हैं। ये आपकी बुक में लिखा भी होगा। एडिनो वायरस के अंदर 262 कैप्सोमेयर्स होती हैं, और 252 कैप्सोमेयर्स किसके अंदर होती हैं बच्चों? एडिनो वायरस के अंदर, ठीक है। और जबकि 162 कैप्सोमेयर्स किसके अंदर होते हैं? हर्प्स वायरस के अंदर। ये आपकी बुक में लिखा भी होगा, ये एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है, आपको आना भी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने किस किस की बात कर ली? कोर की बात कर ली, ठीक है, डीएनए आरएनए वेरियस प्रोटीन एंजाइम्स होती हैं, और साथ कैप्सिड की भी बात कर ली। कैप्सिड क्या होता है? अब ये इन्वेलप की बात करते हैं कि इन्वेलप क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वेलप क्या है? कि जो इन्वेलप है ना, बेसिकली इट इज एन एडिशनल लेयर ऑफ लिपोप्रोटीन, ठीक है, अराउंड द कैप्सिड। ये क्या है? कैप्सिड है वायरस का, ठीक है, और उसके अंदर ये क्या है? जीनोम है, ठीक है, वायरस का, जो कि वायरल आरएनए कैप्सिड और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बेसिकली ये रिट्रोवायरस है, एचआईवी का थोड़ा स्ट्रक्चर दिखाया गया है। और इस कैप्सिड के इर्द गिर्द एक एडिशनल लेयर है, ब्लू वाली आपको नजर आ रही है। इस एडिशनल लेयर को क्या कहते हैं बच्चों? इन्वेलप कहते हैं, जो किससे मिलकर बनी हुई है? लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। अब ये जो इन्वेलप है किससे बनती है बच्चों? बेसिकली इट इज डिराइव्ड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट। मतलब ये जो वायरस किसको इन्फेक्ट करेगा, उस होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से बनती है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वायरस के अंदर, वो हम देखते हैं। थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूं आपको, ताकि आपको समझ आए थोड़ी सी, ठीक है। ये क्या है बच्चों? एक वायरस है, ठीक है, और उसका ये क्या? कैप्सिड है, ठीक है, और उसके साथ ये रेड वाली कलर वाली ये क्या है बच्चों? इन्वेलप है। अब ये किससे मिलकर बनी हुई है? लिपोप्रोटीन से। अगर ये लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, इसका मतलब ये क्या है कि इट कैन फ्यूज विद सेल मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट। मतलब ये किसके साथ? ये क्या होस्ट है, होस्ट की सेल मेम्ब्रेन, होस्ट का सेल है, और ये क्या? उसकी सेल मेम्ब्रेन। अब ये लिपोप्रोटीन के साथ मिलकर बनी हुई है, इसके साथ फ्यूज हो जाएगी, और जैसे फ्यूज होगी ये वायरस की कैप्सिड को किसके अंदर बच्चों दाखिल कर देगा? इट एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ होस्ट। तो ये इन्वेलप किस में हेल्प करती है? इट हेल्प द वायरस टू फ्यूज विद द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट। मतलब ये कि होस्ट की सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होने में हेल्प करती है वायरस को। तो बच्चों ये था क्या? इन्वेलप का कंसेप्ट। होप सो आपको समझ आई होगी। अब हम थोड़ा सा और देखते हैं। अब ये इन्वेलप के ऊपर आपको ब्लैक कलर के बच्चों एक नजर आ रहे हो स्ट्रैंड्स, ये स्पाइक्स
लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। इन स्पाइक्स लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बच्चों? ये किससे मिलकर बने होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती हैं। बच्चों आपको याद होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आप देखो तो उसमें भी क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है, मतलब प्रोटीन्स होती है। लेट्स सपोज कि ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये उसकी प्रोटीन है। उसके ऊपर बच्चों क्या होती है? ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट्स की चेन होती हैं जो कि प्रोटीन के साथ मिली होती हैं, और ये क्या होती है बच्चों? क्या बना देते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन बना देती हैं। और आपको इनके फंक्शन याद हो तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या फंक्शन करती थी? ए फंक्शन, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ये था कि ये होस्ट को स्पेसिफिक, मतलब सेल को स्पेसिफिक बनाती हैं, मतलब सेल टू सेल रिकॉग्निशन करवाती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये वायरस में भी यही काम परफॉर्म करती हैं, फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो होता क्या है? ये ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रैंड्स क्या होती हैं? ये मेक करती हैं वायरसेस को टू रिकॉग्नाइज होस्ट, मतलब कि ये होस्ट को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती है। और मतलब ये कि अगर वायरस क्या होगा, ह्यूमन वायरस होगा तो वो जस्ट किसको इफेक्ट कर पाएगा? ह्यूमन को ही इफेक्ट कर पाएगा, वो प्लांट को इफेक्ट नहीं कर सकता। तो ये नेचर क्या बनाती है? ग्लाइकोप्रोटीन वायरसेस को क्या बनाता है? स्पेसिफिक इन नेचर बनाता है। मतलब लेट्स सपोज आपको याद होगा कि जो HIV का वायरस है, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, वो जस्ट किसको इफेक्ट कर सकता है? वो जस्ट टी लिम्फोसाइट के ऊपर इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है? टी लिम्फोसाइट के ऊपर क्या होते हैं? रिसेप्टर होते हैं, जिसका नाम क्या होता है? CD4 रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं? CD4 रिसेप्टर। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रैंड होती हैं, इन CD4 रिसेप्टर क्या कर लेती हैं? डिटेक्ट कर लेती हैं। जैसे डिटेक्ट कर लेती हैं, ये उसके साथ क्या हो जाती है? वेल अटैच हो जाती हैं टी लिम्फोसाइट के साथ। तो इसका मतलब ये कि HIV का वायरस जस्ट टी लिम्फोसाइट को ऊपर इफेक्ट करेगा। ये नहीं होगा कि ये ब्रेन सेल को इफेक्ट कर दे, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होगा। या बोन सेल को इफेक्ट कर ले, मसल सेल्स को इफेक्ट कर दे, इस तरह नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर ये रिसेप्टर ही नहीं होता, CD4 रिसेप्टर। तो ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रैंड है, ये क्या कर रहे हैं? वायरसेस को स्पेसिफिक इन नेचर बना रहे हैं, मतलब स्पेसिफाई कर रहे हैं कि किस सेल को इफेक्ट करेंगे, ये नहीं कि हर सेल को इफेक्ट करेंगे। तो बच्चों याद रखना है कि वायरस के स्ट्रक्चर में कौन वायरसेस को स्पेसिफिक बनाता है? वो है ग्लाइकोप्रोटीन्स। वो कहाँ होती हैं? इनवेलप के ऊपर एम्बेडेड होती हैं, ठीक है। होप सो आपको वायरस के स्ट्रक्चर में काफी सारी आपकी कंफ्यूजन दूर हुई होगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन, और हमारे व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन करें। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।